बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखिए MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था और अब उसको पूरा करने जा रहे हैं सदर तैयब उर्दगान और इमरान खान। एक ऐसा मुआहिदा तय पाने जा रहा है कि जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक का जो ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा उसमें करीबी आएगी और मुस्लिम जो एक इस्लामी खिलाफत हुआ करती थी किसी ज़माने में, उस किस्म की हमें कुछ देखने को मिलेगी सूरत हाल मुस्तकबिल में। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? एक बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है और तुर्क सफ़ीर की तरफ से एक एडवाइस रखी गई है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का शहरी तुर्की का शहरी होगा और तुर्की का शहरी पाकिस्तान का शहरी भी होगा। डुअल नेशनल की एक यहाँ पर डील फिक्स होने जा रही है, यानी कि पाकिस्तानियों को डुअल नेशनलिटी मिलने लगी है। पाकिस्तान को अब तुर्की जाने के लिए कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो करनी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को तुर्की में उनका शहरी तस्लीम किया जाएगा, इसी तरह से तुर्की वालों को पाकिस्तान का शहरी भी तस्लीम किया जाएगा। डुअल नेशनलिटी है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि जैसे पहले खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी। कहा यह जाता है कि सदर तैयब उर्दगान को वो चाहते हैं कि दोबारा से इस्लामी खिलाफत आए और मुस्लिम जो हैं वो दोबारा से अपना अरूज पकड़ें और हम सिर्फ कहानियों में ना सुने कि मुसलमानों का अरूज था, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो उसी की तरफ एक कदम है। ठीक है, रियासतें अलग-अलग हैं लेकिन उनके अंदर कोऑर्डिनेशन तो हो, उनके अंदर प्यार तो हो। उनकी वो अगर किसी मुसलमान को कोई चोट पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ वो खड़ी तो हो सके। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा कदम है और मुसलमानों को बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला है। मुसलमान जहाँ कहीं भी अब उनके खिलाफ उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा होगा और उनके खिलाफ अब खड़े होने के लिए तुर्की तैयार है, मलेशिया तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है। इसी तरह से जब दूसरे दीगर ममालिक को भी इंशाअल्लाह ताला इकट्ठा कर लिया जाएगा और मुसलमानों की आवाज़ पर उनको लब्बाइक कहने पर भी मजबूर किया जाएगा। ना सिर्फ मजबूर किया जाएगा बल्कि वो खुद इतने ताकतवर हो चुके होंगे और ख़ुद उनका ज़मीर जाग चुका होगा। जैसे अब कुछ अरब ममालिक ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी पड़ी है, जिनको सिर्फ अपनी इकोनॉमी से लेना देना है, जिनको सिर्फ अपने माल दौलत से लेना देना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे जहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत की जाएगी और ये उसकी तरफ एक पहला कदम है। कहा यह जा रहा है कि फरवरी में जब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान आएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो तब ये जो डील है डुअल नेशनलिटी की, इस पर दस्तखत कर दिए जाए हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी ये डील मान ली जाएगी और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान की तरफ से भी ये डील मान ली जाएगी। बल्कि दोनों की तरफ से मेरे ख्याल से डील तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये मंजूर कर ली गई है, लेकिन जस्ट एक साइन होने हैं, एक पेपर पे दस्तखत होने हैं, उसकी अब बस देरी है। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है, तुर्की को भी बड़ा फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान को ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे डुअल नेशनलिटी की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग जो कि यूरोप नहीं जा पाते थे और उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती थी यूरोप का वीज़ा लगवाने, इवन तुर्की का वीज़ा लगवाने में भी, तो तुर्की का वीज़ा तो अब कोई मुश्किल बात रहेगी नहीं। लेकिन उसके बाद जब यूरोप या दीगर ममालिक में अगर कोई पाकिस्तानी जाना चाहता है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी ये खबर आई है, क्योंकि यूरोप का वीज़ा पाकिस्तानियों को मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन तुर्कियों को तुर्क जो लोग हैं उनको बड़ी आसानी से मिल जाता था। तो पाकिस्तानी शहरी अब तुर्की का शहरी भी कहलाएगा, तो यूरोप का वीज़ा भी कोई इतना मुश्किल रहेगा नहीं पाकिस्तानियों के लिए। इसी तरह ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो 71 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तुर्की और पाकिस्तान के माबैन तय आ चुके हैं और इन पर काम अब शुरू होने जा रहा है। इसमें ज़राअत का शोबा है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का शोबा है, इसमें सियाहत का शोबा है और मज़ीद इस तरह के 71 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की को फ़ायदा होगा, इसमें पाकिस्तान को भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। ज़राअत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से जैसा उसको फ़ायदा उठाना चाहिए वैसा फ़ायदा उठा नहीं पाता। तो होगा अब ये कि तुर्की
के पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की जो ज़रई ज़मीन है, जो इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर 1 एकड़ में हमें 20 मन गंदम मिलती है या 40 मन गंदम मिलती है, तो वो डबल या ट्रिपल भी हो सकती है उससे। इसके अलावा अगर सियाहत की बात की जाए तो तुर्की का हमेशा सफ़े अव्वल में नाम आता है सियाहत की वजह से। वो कहा जाता है कि जितनी भी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं वो सारी की सारी तुर्की में हैं, और पाकिस्तान को भी इस वक्त 2020 में कह दिया गया है कि अच्छी सियाहत के लिए अच्छी जगह है पाकिस्तान, अच्छा एक मुकाम है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको सियाहती मुकाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुर्की की मदद से, तुर्की की के साथ मिलकर हम बिल्ड कर सकते हैं और पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला कमाने को मिलेगा। सिर्फ सियाहत ऐसी इंडस्ट्री है, अगर उसको अच्छे तरीके से चला लिया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बूस्टअप कर जाएगी कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या राय है? तुर्की ने ये जो एक बहुत ही अच्छी डील पाकिस्तान के सामने रखी है, पाकिस्तान एक्सेप्ट भी करेगा इंशाल्लाह ताला। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।